ये मिनरल वाटर है ना? जी मैम। ओके, थैंक यू वेरी मच। इस एरिया के नलके का पानी है म्युनिसिपैलिटी का, वहीं से भरा में मस्त पानी है। परमेश्वरी, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? तुम भूखी भिखारन की एक्टिंग क्यों कर रही हो? पता नहीं किस ऑयल में बना होगा, किस पानी में बना होगा। स्टॉप इट, बीमार हो जाओगी यार तुम। आपको काम था ना, उफ करो ना। भैया, इस एरिया में कोई और रेस्टोरेंट है? इस एरिया में तो एक ही ऐसा होटल है, और अगर दूसरा चाहिए ना तो 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। इस रेस्टोरेंट से होम डिलीवरीज करते हो ना? बिल्कुल करते हैं। आप अपने झोपड़े का एड्रेस बताइए, खाना तुरंत भिजवा देंगे। रियली परमेश्वरी, प्लीज। बता दूंगी। एक बात बताओ, यहाँ से कोई रोज होम डिलीवरी होती है किसी एक एड्रेस पर? क्यों, आपको कोई होटल खोलने का है क्या? वो भी बता दूंगी तुमको, लेकिन इधर आना जरा। एक बात बताओ, यहाँ पे कितने लोग रोज खाना मंगवाते हैं? होम डिलीवरी के लिए बता सकते हो तुम मुझे? हर रोज? हाँ, खाना याद करो। हाँ, अरे जल्दी सोचो भैया। माय डियर जेठानी जी, ज्वेलरी देने का वादा किया था शाम तक, अभी रात होने को आई है। कहाँ है मेरी ज्वेलरी? हेलो, सुनाई दे रहा है कि नहीं? नैना, यार कब से चिल्ला रही हूं मैं? ज्वेलरी ना से एटलीस्ट जवाब देने की कर्टसी तो रखो। नैना, क्यों? मुझे नीचे दिखाने में मजा आता है तुम्हें? कब से आवाज दे रही हूँ? ऐसे अंधेरे में मोमबत्ती जला के क्यों बैठी हो तुम? ओह हेलो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। पीठ क्यों दिखा रही हो? ओह हाँ, नजरें नहीं मिला सकती ना मुझसे? सुनाई नहीं दे रहा क्या? नैना, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ऐसे क्यों बैठी हो? हेलो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या हुआ ईरा? तुम्हें गहने चाहिए? लो ना, सारे गहने ले लो। लो 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 लो। नैना, मुझे नहीं चाहिए गहने, प्लीज मुझे जाने दो प्लीज। क्या हुआ? घर गई? जाना है? थोड़ा मम्मी की याद आ रही है, पर तुम्हें तो गहने चाहिए थे ना? हाँ? गहने चाहिए थे ना? तू जानती भी है मैंने कितने साल इंतजार किया कि कब मैं इस घर पे राज करूं। तुझे पता भी है मैंने कितनी मेहनत से उस हरजीत को इस घर से बाहर फेंकवाया है, और आज जब फाइनली हरजीत मेरे रास्ते से चली गई है और मैं जश्न मनाना चाहती हूँ तो तू जाकर आ गई। I promise, मैं ऐसे चली जाऊंगी। नैना प्लीज मुझे आज जाने दो प्लीज। तू तो कह रही थी ना ये तेरे हक का घर है। नहीं। पर याद रखना, इस घर की मालकिन मैं हूँ मैं। आज मेरा मन कर रहा है सेलिब्रेट करने का, जश्न मनाने का। मैं नाचना चाहती हूँ, गाना चाहती हूँ, जश्न मनाना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ इस जश्न में तुम मेरा साथ दोगी ना? ओके? गुड गर्ल, गुड गर्ल। नो वे, आपको जो करना है आप खुद कीजिए। मैं आपके उस भूत बंगले में दोबारा नहीं जाऊंगी। नो। तो तुम इतनी घबराई हुई क्यों? तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें जान से मारने की कोशिश की थी ना, लेकिन उस कोशिश में वो कामयाब तो नहीं हुई, तो फिर तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? वाह, थैंक्स फॉर योर कंसर्न। अगर नैना मुझे मारने में कामयाब हो जाती तो आप सबसे ज्यादा खुश होती, है ना? आपको तो बस यही चाहिए कि मेरा पत्ता कट हो जाए। मुझे समझ में नहीं आता, अगर आप इतनी ब्रेव है तो हमसे मदद मांगने क्यों आई है? आप खुद जाइए ना, अपनी उस भूतिया बहू को खुद संभालिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये मैं क्या कर रही हूँ? इस ईरा को गुस्सा दिलाना
मेरे लिए फायदेमंद नहीं होगा। मुझे इसकी जरूरत है। हरजीत, इस बेवकूफ को कुछ देर के लिए और बर्दाश्त कर लो। इसे हंस के प्यार से मनाओ। देखो बेटा, तुम मुझे गलत समझ रही हो, ऐसी बात नहीं है। ये काम सिर्फ और सिर्फ तुम ही कर सकती हो। अगर मुझ में इतनी हिम्मत होती तो क्या मैं नैना से डरती? नहीं ना। क्या मैं तुम्हारे पास आती मदद मांगने के लिए? नहीं ना। बेचारी मेरी बच्ची, देखो तुम कितनी डरी हुई है। उस डायन ने तुम्हें डरा दिया। कोई बात नहीं, जस्ट रिलैक्स। मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। अरे यार सुधा भाभी, आप ना हमेशा मुझ पे हुक्म चलाती हो। मैं बोल रही हूँ कि मेरा आइडिया बेटर है। अरे मैं कह रही हूँ मेरा आइडिया बेटर है। इसे फॉलो करेंगे ना तो हमें हमारी मंजिल मिल जाएगी। अंडरस्टूड? आप यहाँ कैसे? मैं वो मेरी बात छोड़िए। आप दोनों कुछ बात कर रही थी ना, किसी मंजिल को हासिल करने की बात। जरा मुझे भी तो बताइए। हाँ, वो मंजिल मैं कह रही थी कि वजन घटाना है हमको। याद है? मतलब हमारा ना वजन बहुत बढ़ रहा है, तो हम लोग ये कह रहे थे कि डाइट के थ्रू हम अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे। हाँ, हाँ, हाँ। तो वेट रिडक्शन प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे थे। मामा प्लीज मुझे दोबारा उस घर में मत भेजिए। मुझे यही रहना आपके साथ, प्लीज मॉम। क्या हुआ बच्चा? हुआ क्या? नैना कुछ भी तो नहीं हुआ है। मैं बस इरा को ये समझा रही थी कि अपने लक्ष्य से उसका ध्यान विचलित हो रहा है ना? और मैं उसे ये समझा रही थी कि इस तरह डर के पीछे नहीं हटना चाहिए, है ना बेटा? बेटा इरा, तुमको अपनी सास की बात सुननी चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही चालाक और मेरा मतलब इंटेलिजेंट और होशियार इंसान है ना? मुझे भी लगता है कि बेटा तुमको उसी घर में रहना चाहिए। लेकिन मॉम प्लीज। क्या हुआ बच्चा? डरने की क्या बात है? हम सब है ना वहाँ तुम्हारे साथ। क्या हुआ? हाँ बेटा, हरजीत जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमारी बच्ची आपके घर जाएगी और हम खुद उसे वहाँ पर छोड़ कर आएंगे। हम कोई भी काम बीच में नहीं छोड़ते। सो डोंट वरी, आप चलिए। हाँ, आप चलिए, हम मना लेंगे अपनी बच्ची को। ठीक है। इरा बहुत डरी हुई है, ये पानी उसे पिला दीजिएगा। बहुत डरी हुई है बेटा, पानी। कहाँ जा सकता है? फोन यहीं कहीं तो रखा था। इट्स ओके दादी, वैसे भी फोन जैसी चीज कौन लेकर जाएगा। मैं तो बस इसलिए ढूंढ रही थी क्योंकि उस फोन में राघव की तस्वीरें थी, वीडियोस थी, बहुत सारी यादें थी, इसलिए वो फोन मेरे लिए बहुत कीमती है। बट इट्स ओके दादी, फोन यहीं कहीं होगा, मिल ही जाएगा। कहाँ जा सकता है फोन? कम ऑन नैना, अभी तक तुम फोन ही ढूंढ रही हो? तुम एक मामूली से फोन के लिए इतना परेशान क्यों हो रही हो? दादी का पूरा रूम तुमने मिसअप कर दिया। एक फोन ही तो है यार। मैं तुम्हारे लिए नया फोन ले आऊंगा, सबसे एक्सपेंसिव और लेटेस्ट मॉडल। सो चिल। रेहान, हर बात पैसों की नहीं होती। बाय द वे, वो नैना, इरा के साथ कुछ हुआ है क्या? एनी प्रॉब्लम? नहीं, इनफैक्ट सुबह से मैं भी उसे ढूंढ रही हूँ। ऑल ओके राइट? नहीं, एक्चुअली वो पैम चाची और सुधा चाची के साथ आई हुई, किसी से बात भी नहीं कर रही, पता नहीं, इसलिए मैंने। ईरा? ईरा, कहाँ थी तुम? हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे थे। हाँ, मैं वो समझ गई, घर की याद आ रही थी ना। डोंट वरी, नई नवीली दुल्हन के साथ ऐसा होना बहुत नॉर्मल होता है।
ओहो, मैं तो भूल ही गई। एक मिनट। सासू माँ ने जो गहने तुम्हारे लिए बनाए थे वो मैं लॉकर से ले आई। वहाँ क्यों खड़ी हो? इधर आओ, लो तुम्हारे गहने। अरे इतने प्यार से दी गई चीजों को मना नहीं करते, जा लो। हीरा, ये सारे गहने तुम्हारे हैं। क्या हुआ? अरे गहने लेने से ऐसे घबरा क्यों रही है, जैसे कि बक्से में गहने नहीं कोई भूत है। हीरा, मुझे कोई गहने नहीं चाहिए, बस तुम्हारे पैरों में थोड़ी सी जगह दे दो। दादी, ये सारे आपके संस्कार हैं। एक्सक्यूज मी, थोड़े मेरे दिए हुए भी हैं। हीरा, तेरी जगह मेरे पैरों में नहीं, मेरे दिल में है। आ जाओ, मुझे गले लग जाओ। बाद में मैं ना बहुत थक गई हूँ अभी। सबर फिर। हीरा, हीरा, हीरा। रहने दीजिए चाची, थक गई है बेचारी। मैं कॉफी लाती हूँ। हाँ श्योर। बैठिए दादी। पैम, हीरा आपके घर वापस आ गई है। मैंने और सुधा भाभी ने सब कुछ संभाल लिया, सो डोंट वरी। ऐसी दो औरतें जो कभी एक दूसरे की जानी दुश्मन हुआ करती थी, ऐसी दो औरतें जो एक दूसरे की शक्ल को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, जो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए खुद भी किसी भी हद तक गिर सकती थी, आज अचानक इन दोनों के बीच इतनी गहरी दोस्ती कैसे? जरूर इन दोनों के बीच कोई प्लानिंग हो रही है। ये दोनों मिलकर जरूर कोई षड्यंत्र रचा रही है, वरना इस मंडली का इतनी देर तक एक दूसरे को सह पाना आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल। कुछ तो बात है, कोई तो वजह है इनकी इस दोस्ती के पीछे। वेल, यहाँ उस दिन वो पगली पैम भी नैना से संबंधित कोई जानकारी देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सुधा ने उसे रोक लिया और उसने बात भी बदल दी। और आज भी वो पगली पैम किसी मंजिल को हासिल करने की बात कर रही थी। क्या बात हो सकती है? क्योंकि इतना तो मैं जानती हूँ कि नैना के खिलाफ इन दोनों के दिल में बहुत द्वेष भरा हुआ है। कोई तो ऐसी बात है जो ये दोनों जानती है, और शायद यही बात मेरी मदद करेगी नैना से अपना बदला लेने के लिए। और अगर ऐसी बात है तो मुझे ये पता लगाना होगा कि इन दोनों के बीच क्या खिचड़ी पक रही है। वो पगली पैम, उसे तो बातों में उलझा कर सच्चाई उसके मुंह से तो मैं उगलवा ही दूंगी। कौन जाने जिस मंजिल की खोज में ये दोनों भाग रही है वही मेरी मंजिल की सीढ़ी बन जाए। Who knows? नैना के यहाँ होते मुझे मेरी ईरा की फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। आई एम श्योर तुम मेरे ईरा का पूरा ख्याल रखोगी, है ना? कितनी स्वीट है ना हमारी नैना। She's the sweetest, the best. Anyways, मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया, मुझे जाना होगा। आप दोनों को भी ड्रॉप कर दूं मैं कहीं? नहीं, बहुत लेट हो रहा है, हम लोग चले जाएंगे। ये तो मेरा रिंगटोन है। हाँ, पर ये आवाज आ कहाँ से रही है? नहीं, मैंने सोचा फोन ढूंढवा दूं आपको, उसके बाद निकल जाएंगे हम लोग, है ना? हाँ, बैठे बैठे ढूंढोगी? अरे हाँ, वहाँ से आवाज आ रही, वहाँ से। वो पीछे से, उधर पीछे से। यही। अरे यहाँ पे फोन है। अरे मेरा फोन?
यहाँ कैसे? इस पे तो कोई नंबर ही नहीं, अभी तो फोन बज रहा था। दिखाओ। वेरी स्ट्रेंज नहीं? नैना, ये तो कोई प्राइवेट नंबर है। ये कोई तभी यूज करता है जब उसे अपनी जगह और पहचान अनजान रखनी हो। पर मुझे ऐसे कौन फोन करेगा? और अब मैं कॉल बैक भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि इस पे कोई नंबर ही नहीं है। ये स्पैम कॉल्स होते हैं, मुझे भी बहुत सारे आ रहे हैं। पता है क्या है, ये जो कंपनीज होती है ना, ये बड़ी चोर होती है। ये फोन करती हैं, आप फोन उठाते हो, पैसे कट जाते हैं। इट्स अ स्कैम, इट्स अ वेरी बिग स्कैम। काफी लेट हो गया, हम लोग को चलना चाहिए। बाय, टेक केयर। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय। एटलीस्ट तुम्हारा फोन तो मिल गया। थैंक गॉड। चलो। सुधा भाभी, आपका दिमाग खराब हो गया क्या? नैना का फोन यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? बाल बाल बच्चे कहीं पकड़े जाते तो। मैम, आई एम रियली सॉरी। वो ना पैनिक में ना मेरे दिमाग से ही उतर गया। वो हरजी जी के घर से भागने के चक्कर में फोन आ गया मेरे साथ। सुधा भाभी, मुझे लगता है आपकी ना उम्र हो रही है, आपको विटामिन की दवाइयाँ आप शुरू कर देनी चाहिए। पहले तो नैना का फोन यहाँ ले आई, हेलो, फिर अपना चालाक दिमाग लड़ाया, उसे छिपाने के बजाय वापस नैना को गिफ्ट कर दिया। नैना, ये लो तुम्हारा फोन। रियली है? मुझे विटामिन की जरूरत है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। फोन के साथ पकड़ी जाती तो क्या कहती? हाय डार्लिंग, वो क्या है ना कि हमको ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो पति जो मर चुका है वो एक्चुअली जिंदा है, और किडनैपर्स के कॉल के लिए हम वेट कर रहे हैं, राइट? एक्सक्यूज मी, क्या है? फोन वापस नैना के पास है, राघव का कॉल आ गया तो क्या करेंगे हम? सोचा कुछ? एक सेकेंड, मुझे नहीं लगता कि राघव नैना को फोन करेगा। अब फिर शुरू हो गई। राघव नैना को कॉल क्यों नहीं करेगा? नहीं, आप ही ने मुझे कहा था ना कि राघव जिंदा है, उसी ने नैना को कॉल किया था। और अगर ऐसा नहीं है तो हम उस झोपड़पट्टी में क्या करने गए थे? क्या हम वहाँ शिफ्ट होने वाले हैं? प्लीज प्लीज बताओ मुझे। अरे मेरी पूरी बात तो सुन लिया करो, बीच में ही बोलने लगती हो तुम। मैं अभी भी कह रही हूँ कि राघव ने नैना को कॉल नहीं किया है। मुझे लगता है कि वो किडनैपर्स राघव के थ्रू नैना को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तुमको याद है जब राघव मर रहा था उसे क्या लगा था कि नैना ने उसे धोखा दिया है। तो अगर किडनैपर्स के चंगुल में वो है भी तो वो नैना को क्यों फोन करेगा? दादी को नहीं करेगा फोन। हाँ, समझ में आई तुमको बात? है? आई थिंक वो किडनैपर्स ये जान गए कि इस वक्त तिजोरी की चाबियां जो है वो नैना के साथ है, और वो राघव से कॉल इसलिए करा रहे हैं ताकि वो नैना से पैसे ऐंठ सके। You get it? हमें किसी भी हाल में ना राघव तक पहुंचना है, उन किडनैपर्स से पहले पहुंचना, उनके कॉल से पहले, उनसे पहले। You realize that? Yes. सुधा भाभी, हाँ, एक बात कहूँ? बोलो। फाइनली मैं मान गई, आप कमाल हो, वेरी इंटेलिजेंट। चलो 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 चलो। My darling, sleep peacefully, क्योंकि कल का दिन बहुत लंबा होने वाला है। चल। ओ हाँ, yes. चलो 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 चलो, चलो। वैसे आप इंटेलिजेंट तो हो। हाँ हाँ। कल हो ना हो स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।